राजधानी में धड़ल्ले से प्रैक्टिस करता मिला फर्जी चिकित्सक। हसनपुरा रोड स्थित शांति नगर में चिकित्सा विभाग की कार्रवाई। ड्रग एवं फूड सेफ्टी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को मिली थी सूचना। इसके बाद सीएमएचओ ड्रग अधिकारियों की टीम पहुंची मौके पर। फर्जी चिकित्सक जिसका नाम इकबाल बताया गया, अगवानी के यहां मिली काफी तादाद में दवाएं। फिलहाल चिकित्सक के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा लाइव जुड़ गए। विकास, जानकारी दीजिएगा, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह से कार्रवाई की गई और किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहा था ये फर्जी चिकित्सक? शिखा, बिल्कुल देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं, ये अभी इस वक्त हसनपुरा के अंदर कार्रवाई चल रही है जिसमें चिकित्सा महकमा और ड्रग डिपार्टमेंट दोनों की ज्वाइंट कार्रवाई चल रही है। लेकिन दोनों कार्रवाई से पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं सिस्टम की उदासीनता की, क्योंकि इकबाल क्लिनिक ये हसनपुरा के अंदर क्लिनिक मौजूद है, लेकिन उसके बगल में आपको दिखाता हूं मैं, ठीक बगल में 2 प्लॉट छोड़ के तीसरा प्लॉट जो है उस प्लॉट के अंदर चिकित्सा महकमा का खुद का ऑफिस चलता है और उस ऑफिस की ठीक बगल में 2 कदम दूरी पर यह इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था जिसके अंदर की पूरा महकमा जो है वो अनजान बना हुआ था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये वो इमरजेंसी हॉस्पिटल है जो कि सरकार की तरफ से अधिकृत है और यहाँ पर चिकित्सा सेवाएं जो है सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन ठीक उसके 2 कदम आगे इकबाल क्लिनिक, जहाँ पर बिना लाइसेंस के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा था, न सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था बल्कि भारी तादाद में दवाओं की सप्लाई भी कर रहा था। वो जो कार्रवाई आप देख सकते हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये सरकार के नुमाइंदे हैं और इनकी मौजूदगी में अभी इस वक्त यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इकबाल क्लिनिक पर कार्रवाई चल रही है। चिकित्सा महकमे की सीएमएचओ फर्स्ट की टीम है वो यहाँ कार्रवाई कर रही है, साथ में ड्रग डिपार्टमेंट की टीम जो है वो यहाँ कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, तमाम जो दवाइयां हैं उनका स्टॉक जो है वो वेरीफाई किया जा रहा है। साथ में जो अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि आयुर्वेद डिपार्टमेंट को भी यहाँ बुलाया गया है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया है, ड्रग डिपार्टमेंट की टीमें उनको बुलाया गया है, साथ में सीएमएचओ फर्स्ट की टीम बुलाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर तक का जखीरा दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन तीरथ को कहूँगा वो अंदर तक की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था, किस तरह से यहाँ कृत्य चल रहा था, किस तरह का काम चल रहा था यहाँ पर, और ये जो काम चल रहा था उसके पीछे की क्या कहानी है मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में। एक बार देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं जो बानगी है इस बात की कि सिस्टम किस तरह से सोया हुआ है और इस सिस्टम को, सोए हुए सिस्टम के अंदर जब शिकायत मिलती है तो शिकायत मिलने के बाद में किस तरह से कार्रवाई होती है। ये जो कार्रवाई है इसके पीछे का अपडेट भी मैं आपको कर दूं। जो ड्रग आयुक्त हैं शिव प्रकाश नकाते, उनके पास शिकायत पहुंची थी, उसके बाद में जाकर ये टीमें जो है वो सक्रिय हुई है। हमारे साथ मौजूद है एडीसी अनिल अग्रवाल जी, पहले तो उनसे बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बड़ी कार्रवाई की आपने। एक शिकायत प्राप्त हुई थी तो उच्च अधिकारियों के निर्देश पर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर देखा था डॉक्टर इकबाल करके है जिनके पास कोई भी चिकित्सा अभ्यास करने का आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है और वो कैक्स के हैं, लेकिन वो दवाई भी रखे हुए हैं उनके पास। कितने टाइम से चल रहा है क्लिनिक? इनके बताए अनुसार तो 2008 से यहाँ पर संचालित क्लिनिक है और ये करीब इससे जो बातचीत में पता चला कि हम तो 40 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 साल से क्लिनिक चल रहा है, विभाग के अधिकारी को पता ही नहीं है? नहीं, अभी जानकारी में आया तब ये कार्रवाई। मतलब फील्ड में क्या कर रहे हो आप लोग? जब भी कोई शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। सर, आपके ठीक सामने दुकान चल रही है मेडिकल स्टोर की जिसकी ड्रग लाइसेंस आप देते हैं, फिर ऐसी कार्रवाई और सामने ऐसा चल रहा है करना। शिकायत हमारे पास अभी प्राप्त हुई, इससे पहले कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो तो कुछ भी होता रहे चाहे शहर के अंदर, आपको मतलब नहीं है? जब तक शिकायत नहीं आती तो पता नहीं चलता ना कौन कहाँ क्या हो रहा है। शिकायत आने के बाद तुरंत कार्रवाई हमारे यहाँ से। हाँ, डिप्टी सीएमएचओ उनसे बात करते हैं। साहब, बड़ी कार्रवाई कर रहे हो, क्या कार्रवाई है सर? सर, ये ड्रग डिपार्टमेंट की 2 दिन से कार्रवाई चल रही है। आज हमें इनके साथ जोड़ा गया है चिकित्सा विभाग को। सीएमएचओ साहब के आदेशानुसार मैं आया हूँ और यहाँ इनसे हमने जांच करी जिसमें इनके पास जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए सर्टिफिकेट प्रैक्टिस के लिए, वो इनके पास नहीं है। इसके आधार पर हम जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। जनरल साहब, ये 2 प्लॉट छोड़ के जो तीसरी बिल्डिंग है ये किसकी है? ये चिकित्सालय है, शांति नगर डिस्पेंसरी का चिकित्सालय है। ये आपके अधीन आता है? हाँ, ये सीएमएचओ फर्स्ट के अधीन आता है सर। आपके चिकित्सालय के ठीक 2 कदम दूरी पर इस तरह का कृत्य चल रहा है, 15 सालों से हमको सूचना तक नहीं है।
ये इसकी जानकारी मेरी नहीं, क्योंकि मुझे सीएमएचओ साहब ने आदेश दिया है आज इसकी जांच करने के लिए, तो मैं जांच के लिए उपस्थित हूँ। एक सर्विलांस टीम की बात करते हैं हम, ये करते हैं फील्ड में इतने बड़े पूरा तामझाम इतना बड़ा महकमा काम कर रहा है, इतनी बड़ी कार्रवाई 15 साल से डॉक्टर चल रहा है यहाँ पे बिना लाइसेंस के काम कर रहा है। पर मैं इसमें थोड़ी जानकारी दूं, जब राजस्थान सरकार या जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं उस दौरान ये अपनी क्लिनिकें बंद करके कहीं चले जाते हैं। बीच बीच में कई दफे हमने देखा, कई दफे कार्रवाइयां भी की है हर साल। अंतिम सवाल मेरा यह है कि आपके अस्पताल से 2 कदम दूरी पर अस्पताल चल रहा है, पैरेलल अस्पताल चल रहा है और बिना लाइसेंस के चल रहा है। पूर्व में कई दफे जांचें की गई है, उस समय जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है इन चिकित्सक पे? अब होगा इसके खिलाफ। अभी तो होगा, इससे पहले कभी कराया था क्या? इसके पहले जांच नहीं हो पाई। देखिए पूरे सिस्टम पर एक सवाल है, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किसी पे। टीम कार्रवाई कर रही है, अच्छी बात है, टीम का कार्य करना भी अच्छी बात है, इनका जो एक्शन लिया गया है वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन जो सिस्टम जो काम कर रहा है बाजार में, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। तीरथ को एक बार फिर कहूंगा, वो तस्वीर दिखाएंगे। 2 कदम दूरी पर सरकारी अस्पताल और 2 कदम दूरी पर पैरेलल फर्जी अस्पताल, पैरेलल चल रहा है ये। और यहाँ पर जितने भी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, जितने भी जिम्मेदार थे, उनमें से एक को भी इस बात की खबर नहीं थी कि यहाँ पर पैरेलल अस्पताल चल रहा है। ये कार्रवाई भी जब हुई, जब आयुक्त के पास शिकायत पहुंची, आपस में डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट के आधार पर शिकायत पहुंची और शिकायत के बाद में ये कार्रवाई दी गई है। तो यानी कि हमारे अधिकारी जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जयपुर शहर में जो लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार जो लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इकबाल अकवानी। डॉक्टर इकबाल अकवानी है। क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं आप? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जनरल उपचार करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। ये दवाइयाँ इतनी जखीरा भर रखा है? जखीरा नहीं है, ये प्रैक्टिस में काम आने वाली है, डिस्पेंसिंग में काम आने वाली दवाइयाँ। कहाँ डॉक्टरी कहाँ से की थी आपने? मैं 40 साल का अनुभव है, अनुभव के आधार पर डॉक्टरी कर रहे हो? कोई डिग्री है क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने सबमिट कर दी है। क्या डिग्री बताओ? मैं एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। बताओ कहाँ है डिग्री आपकी? दे चुका हूँ मैं इनसे। देखिए ये डॉक्टर हैं, अभी ये दावा कर रहे हैं कि मेरे पास डिग्री है, डिग्री की इनके पास कोई वो नहीं है। अब जो तमाम अधिकारी है, डॉक्टर साहब एडीसी है, मक्कीजन से बात करते हैं। सर ये कह रहे हैं दस्तावेज पेश किया, आपको दस्तावेज पेश किया किस तरह? मैंने एक दस्तावेज रजिस्ट्रेशन कर जैसे पेश किया है, परंतु राजस्थान मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड नहीं है। तो काय का है? हाँ जी, काय का रजिस्ट्रेशन? वो इनको एक दिया, उसकी जांच करेंगे हम, वैध है या नहीं है वो। किसकी? डायरेक्टर साहब ने जारी किया होगा। डायरेक्टर साहब ने, निदेशक मेडिकल ने। किस बात का दिया है? हाँ जी, लाइसेंस क्या दिया है इन्होंने ड्रग एक्ट के 2E के तहत इनको RMP का प्रोविजनल दिया हुआ है। अच्छा, वो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, मतलब उसकी जांच करेंगे ना, तो वो किस आधार पे जारी किया गया, क्या डिग्री थी, कब किया था जारी? हाँ जी, वो अभी देख है, कोई दस्तावेज है क्या? निकाल के दिखाओ एक बार। अभी है शायद वो 2008 या 2 कब क्या वो, अभी देख के। साहब आप फील्ड में काम करते हो, फील्ड के अधिकारी हो आप लोग, आपको ये पता नहीं आपके ठीक सामने 4 दुकानें चल रही है मेडिकल की, और आपको पता नहीं कि यहाँ दुकान में दवाइयाँ बिक्री। कभी यहाँ पे ड्रग डिपार्टमेंट टीम आई जांच करने के लिए? नहीं, अभी शिकायत मिली तो उसके आधार पे। शिकायत मिलने के बाद तो हर आदमी जगता है, उससे पहले कभी आज तक कभी कार्रवाई की है किस दुकान पे या दवाइयाँ बिक्री है? तो इस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं हुई पहले। क्यों? कारण क्या है, क्यों नहीं कर पाए कार्रवाई? इसकी सूचना नहीं मिली और नहीं पता चला, ध्यान में नहीं आया। आंखें बंद करके काम कर रही है टीम यहाँ पे। जयपुर शहर में जो भी अधिकारी बैठे हैं वो सिर्फ शिकायत पर ही कार्रवाई करते हैं, ऐसा माने? नहीं, आंखें बंद काम करना नहीं है, आंखें बंद करके। देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी पूरी कवायद चल रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी, ममता जी एक बार थोड़ा जगह दीजिए। देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूरी दवाइयाँ, एक एक चीज, हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन दवाइयों का जो जांच करने वाला महकमा है, 2 डीसी बैठे हुए हैं जयपुर शहर के अंदर, उसके अलावा एडीसी बैठे हुए हैं, ड्रग कंट्रोल डीसीओ बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक इस जो जगह है यहाँ पर कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। जो कि देखिए आप, एमोक्सिलिन, तमाम डॉक्टर की दवाइयाँ, जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ लिखी जाती है, आंखों की दवाइयाँ, कान में डालने की दवाइयाँ, सूंघने की दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ मौजूद है, लेकिन दवाओं की जांच करने वाला महकमा है वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई शिकायत मिलेगी और इस शिकायत के आधार पर हम आगे काम करेंगे, जांच करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर में, एक बार वो दिखाता हूँ आपको, क्या बताओ क्या दिया। ये देखिए आप, ये औषधि नियंत्रक संगठन से अनुमति पत्र दिया गया। क्या अनुमति पत्र सर बताएं, समझा गया? थोड़ा टेक्निकली हम कम समझते हैं।
ये लिखा है कि यह सुविधा इस व्यक्ति को केवल ड्रग एक्ट 1945 के शेड्यूल के अंतर्गत शेड्यूल H, L एवं E में आने वाली दवाइयों के प्रयोजन दी गई है। यानी इसके अलावा भी दवाइयाँ मिली हैं जो शेड्यूल H, L एवं E में आती हैं, उनके अलावा प्रोविजनल अनुमति दी हुई है। ये अनुमति किस आधार पर दी है? डॉक्टर हैंगे? नहीं, ये मेरे को अभी मैं नहीं कह सकता, इसकी जांच करेंगे। देखिए बिल्कुल कार्रवाई चल रही है, वो सिर्फ इस बात के लिए चल रही है कि कमिश्नर साहब के पास शिकायत पहुंच गई है, तो शिकायत पहुंची है तो हमको कार्रवाई करनी है। मतलब ये प्रेशर है ऊपर से, तब जाके कार्रवाई हो रही है। बाकी विभाग के अधिकारी जयपुर शहर में बैठे हुए अधिकारी हैं, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर है, चाहे वो CMHO है, चाहे वो और अधिकारी है, इनमें से किसी को भी ये मतलब नहीं है कि जयपुर शहर में क्या बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है पूरे सिस्टम पर, और पूरे सिस्टम के साथ में पूरे अधिकारियों पर भी जो जयपुर में तैनात है, लंबे समय से तैनात है, और उनको इस बात की खबर नहीं है कि जयपुर शहर में 2 कदम दूरी पर सरकारी अस्पताल है, उसके 2 कदम दूरी पर समानांतर अस्पताल चल रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है वो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल विकास, और हैरान करने